अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको करवाती हूँ। 14th पार्ट है x रेज़ टू द पावर -100। ठीक है, क्योंकि ये पावर बहुत बड़ी है और है भी नेगेटिव में, इस वजह से मैंने सोचा है कि ये एक दफ़ा आपको करवा दूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 पे जाएंगे और उसका कोई एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम आपको जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाए थे कि आपने बाइनोमियल थ्योरम जैसा बना लेना है, 1 प्लस सम वैल्यू और ऊपर होल पावर होगी, तो उसको हम फिर बाइनोमियल थ्योरम के जो है वो तरीके से ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को बना लेना है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का यही पढ़ा था कि पावर इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, फिर ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं सारा का सारा। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में जाके जो 100 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और y हमारे पास फंक्शन होता है, y के इक्वली हम इसको लिखेंगे बाय डेफिनेशन। हमने इसको या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही पार्ट्स हैं, जिनका एक मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा वाई ओवर x प्लस डेल्टा x होल पावर 100। ठीक है, डेल्टा y इसी तरफ रहेगा, y उस तरफ जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें गिवन फंक्शन में है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस वन। ये y यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ y होगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम लेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर है इस सारे को आप सेपरेट कर लें और बाकी इस वाली वैल्यू में से हमने x 100 पावर के साथ कॉमन निकालना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेपरेट कर लें, साइड पे कर लें, मतलब उसी के नीचे है लेकिन हमने इसको साइड पे लिख लिया है। और ये जो वैल्यू है सारी की सारी न्यूमरेटर वाली, इसमें से x पावर 100 समेत कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, क्योंकि यहाँ से x बाहर चला गया तो 1 रह गया, यहाँ पे x नहीं था तो डिवाइड में आ गया। 100 पावर एज इट इज़ ऊपर रहेगी और जो x हमने कॉमन लिया है वो 100 पावर समेत बाहर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर होल के ऊपर पावर है। अब इन दोनों में से भी इसको कॉमन ले लें। ठीक है, x रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 100। प्रीवियस लेक्चर में जो 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे बेसिकली ये बिल्कुल उनके जैसा ही है, बस ये है कि पावर काफ़ी बड़ी थी तो मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना बता दूंगी कि हमने फर्स्ट 3 टर्म्स के बाद बस अप टू सो ऑन करके एंड पे जो है वो लास्ट टर्म्स लगा देनी है। यहाँ पे आ गया 1, x रेज़ टू द पावर 100 यहाँ से भी बाहर चला गया, यहाँ से भी चला गया, इधर से जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल पावर 100। ठीक है, अब इस स्टेप के ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, 1 ओवर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ साइड पे लिख लें, 1 माइनस, यहाँ से करली ब्रैकेट स्टार्ट करें और इधर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमने कैसे लगाना है, 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास 100 है, x की जगह पे हमारे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाई x है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। n यानी कि जो भी पावर है वो उस पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर।
प्लस इसी तरह से n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, 100, 100 माइनस वन, 100 माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई x का क्यूब। और आपने कहाँ पे जाके अप टू सो ऑन प्लस वहाँ पे जाके बाइनोमियल थ्योरम स्टॉप हो जाता है जहाँ पे n फैक्टोरियल और यहाँ से हमारे पास इसकी पावर जो है वो मैक्सिमम आ जाती है। और यहाँ पे 100, 100 माइनस वन, 100 माइनस टू, 100 माइनस थ्री अप टू ये चलता चला जाता है। और एंड पे जाके 100 माइनस 100 जब आएगा, 100 माइनस 100 जब आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो की वजह से एंड में ये वाला जो है वो सारा ये भी 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। लास्ट टर्म को लिखते हैं। जो लास्ट टर्म होती है उसके अंदर मैक्सिमम पावर एक तो आ जाती है, क्योंकि देखिए इसकी पावर्स इंक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पे इसकी पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू मैक्सिमम पावर जो भी हमारे पास होल पावर थी मैक्सिमम। यहाँ पे हमने जो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, एक तो सेकंड टर्म के ऊपर यानी कि x के ऊपर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी लास्ट टर्म के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ पे आना बेसिकली 1 है। वो 1 किस तरह से आना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अप टू कहाँ पे जाके ये स्टॉप होता है NCN। कॉम्बिनेशन का अगर फार्मूला आपने पढ़ा हो तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन चल रहा है जिसको हमने इस तरह ओपन करके लिखा हुआ है। तो जब भी किसी नंबर का कॉम्बिनेशन अगर उसी नंबर के साथ लिया जाए तो वो हमेशा हमें 1 आंसर देता है। और यहाँ पे ये जो x है इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी n। अब यहाँ पे भी ये होगा कि बेसिकली इसने रुकना कहाँ पे जाके होता है। जैसे हमारे पास किसी नंबर का फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल है ना, हम इसको ओपन करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 पे जाकर स्टॉप होता है। इसी तरह n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर जो भी यहाँ पे वैल्यू है, लेट से अगर वो 5 ही है तो 5 माइनस वन, अगले स्टेप में 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, अगले स्टेप में 5 4 3, अगले स्टेप में 5 4 3 2, अगले स्टेप में 5 4 3 2 1। तो जब 1 हो जाती है ना वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम पावर में से उससे एक छोटा नंबर स्टार्ट माइनस हो जाता है, तो वहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। 100 माइनस वन, 100 माइनस टू, 100 में से 1 माइनस होगा, यहाँ 99 रह जाएगा, यहाँ 98 रह जाएगा, फिर 97, 96 इसी तरह से कम होता चला जाएगा। जब ये 1 पे आ जाएगा यानी कि 100 माइनस 99 जब ये चीज़ आ जाएगी तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 100 माइनस 99 आएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। हम इसको स्टॉप कर देंगे वहाँ पे। तो ऊपर वाली टर्म्स वहाँ तक आ जाएंगी, नीचे आ जाएगा 100 का फैक्टोरियल। और जब फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी, उनको आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से हमारे पास ये 1 आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाया है। तो 1 पे जाके हमने ऊपर और नीचे स्टॉप कर देना होता है। वो 100 वाली सारी वैल्यूज़ और नीचे 100 का फैक्टोरियल होगा, ऊपर बिल्कुल फैक्टोरियल वाला ही तरीका 100 100 माइनस वन, 100 माइनस टू। नीचे जब हमने फैक्टोरियल को ओपन करना है तो वो भी यही चीज़ ओपन होनी है, जाएगी बात है। तो वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये करली ब्रैकेट भी क्लोज़ की, इसको ओपन करना है। तो इस माइनस की वजह से अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1। ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर एज इट इज़, पहले साइड पे आप लिख लें। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 100 डेल्टा x बाई एक्स प्लस 100 माइनस 1 99
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जो होल था वो मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म लिख लेते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स होल पावर 100, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आपने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे बाहर वाले माइनस की वजह से सबके साइंस चेंज हो जाने थे, वो मैं करना भूल गई हूँ। ये सबके साइंस चेंज हो गए, सारे नेगेटिव हो गए ना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले तो ये कि आप डेल्टा एक्स कॉमन लें। अब जो बाकी की वैल्यूज़ बच गई हैं पहले उनको एक दफ़ा लिख लें, फिर उनको कॉमन ले लेते हैं। 100 डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 99 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये स्क्वायर या होल पे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स की होल पावर जो है वो है 100 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना है क्योंकि वो सब टर्म्स में मौजूद है, यहाँ बाहर ले आए उसको डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह गया है 100 बाई एक्स, सेकेंड टर्म में हमारे पास रह गया है, यहाँ से 2 फैक्टोरियल भी आप ओपन कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाता है ना, 2 फैक्टोरियल कैंसिलेशन होगी, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 99, डेल्टा एक्स एक बाहर जा चुका है, एक अंदर रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर में था, एक्स स्क्वायर के साथ ही रहेगा, और यहाँ पे एक डेल्टा एक्स जब बाहर चला जाएगा तो डेल्टा एक्स की पावर रह जाएगी 99 और नीचे एक्स की 100 ही होगी क्योंकि एक्स जो है वो हमने कॉमन नहीं लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये कैलकुलेशन होनी है, ये आप करके लिख लें, यहाँ पे जो भी आएगा एंड पे इनको हमने कैंसिल ही कर देना है क्योंकि लिमिट जब हमने पुट करनी है तो सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास है कि हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स करना है, ठीक है। बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, एक्स की पावर में 100 है, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स जब हमने कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। नाउ स्टेप 4, टेकिंग लिमिट as delta x approaches to 0 on both sides. ये लास्ट टर्म, ठीक है। चलें जी, लिमिट अप्लाई कर दें, इस साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये होल डेरिवेटिव में, कंप्लीट डेरिवेटिव में या टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इस साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है उसको ज़ीरो करें। अब यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ एक डेल्टा एक्स, ये वाला 50 मल्टीप्लाई बाई 99 के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक आगे हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है,
तो जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो न्यूमरेटर ही पूरे के पूरे ज़ीरो हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर 0 0 डिवाइडेड बाय सम वैल्यू, जो भी वैल्यू डिवाइड में आएगी तो आगे नेक्स्ट सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो डेल्टा एक्स की वजह से ज़ीरो होती जाएंगी। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म हमारे पास रह जाएगी क्योंकि यहाँ कोई डेल्टा एक्स नहीं है, हम उसकी जगह पे ज़ीरो नहीं पुट कर रहे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स रह गया, इसकी पावर 100 है। ठीक है, -100 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, और बस -100 डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू द पावर 100 और इसके साथ ये वाला एक्स। अब x की जो है वो बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। इसकी बेस x है और इसकी पावर 100 है, इसकी 1 है, तो x की पावर 101 आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ऊपर भी शिफ्ट करना चाहें तो आपके पास आंसर है -100 x रेज़ टू द पावर -101। ऐसे लिख लें तो भी ठीक है, ऐसे लिख लें तो भी ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही था, लेकिन बस ये है कि वहाँ पे हम अप टू सो ऑन करके छोड़ देते थे। यहाँ पे क्योंकि हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल गया तो हमने लास्ट टर्म भी उसकी लिखनी है। कोई नंबर आ जाए, जैसा कि इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन है उसमें 40 है आपके पास पावर, तो वो फर्स्ट टू या थ्री टर्म्स लिखने के बाद आपने एक लास्ट टर्म लिख देनी होती है, बस सिंपल। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को सारे को एज इट इज़ आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2.1 का वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसका एक पार्ट करवा दिया था, एक आपने खुद करना है। एक्सरसाइज 2.2 उसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और उन 5 पे भी आपने बाय डेफिनेशन वाला मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला मेथड ही लगाना है। उनमें से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है जी, तो हम करते हैं 2x + 3 होल पावर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 2x + 2 डेल्टा x + 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे y आएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 2x + 3 होल पावर 5। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, इसको एंड पे ले जाएं। आगे पीछे कर सकते हैं ना, ऐड ही हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इस वाली वैल्यू में से 2x + 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, होल पावर 5 समेत कॉमन लेंगे।
तो यहाँ पे क्या रह गया 1, और यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब दोनों स्टेप्स में से कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। ठीक है ना, ये टर्म्स में से कह लें आप, दोनों टर्म्स में से इसको कॉमन ले लेंगे। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दोनों टर्म्स में से जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। अच्छा, इनके ऊपर होल पावर मैं लगाना भूल गई हूँ, इनके ऊपर ज़ाहिर बात है होल पावर आएगी। ठीक है, ये होल पावर और इसकी जगह पे ये बाहर जा चुका है। ठीक है, 1 आ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी आप राउंड ब्रैकेटें लगाएं, आपको फिर पता चल जाएगा। ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे नहीं था डिनोमिनेटर में आ गया, होल पावर समेत ये कॉमन निकलेगा, तो बाकी जो हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर बात है उनकी पावर आ जाएगी। इसी तरह ये एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों टर्म्स में से इसको कॉमन लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस वाली ब्रैकेट का यानी कि ये वाला स्टेप रह चुका है और यहाँ पे 1 रह चुका है। ठीक है, अब हमने इतने पार्ट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। 1 प्लस समथिंग होता है ना, तो हम बल्कि इसको प्लस भी बना लेते हैं पहले, फिर हम लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। 2x प्लस 3, अच्छा ये प्लस ही था, नहीं हाँ यहाँ से मैंने कॉमन लिया ना, तो ज़ाहिर बात है ये प्लस है, ये मैं मिस्टेक कर दी। चलिए ठीक हो गया। अब हम इस पे लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये हमने कॉमन लिया हुआ है जी, 1 प्लस एन एक्स। एन क्या है, यानी कि जो पावर होती है वो, और एक्स क्या है, ये जो सेकंड टर्म होती है। ठीक है, n इंटू एन माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 इसकी पावर 2 अप टू लास्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे। वन आ जाएगा लास्ट टर्म में इन सारी चीज़ों के साथ। 5 4 3 2 ऊपर आएगा। इसी तरह 5 फैक्टोरियल जब नीचे होगा तो 5 4 3 2, तो वो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको 100 की एग्जांपल दी थी। और साथ में जो हमारे पास सेकंड टर्म होती है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर आ जाती है 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, होल पावर आ गई इस पर 5। अच्छा जी, और एक और चीज़, ये जो -1 था ये यहाँ पे साथ में आएगा। ठीक है, अब ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी की टर्म्स रह जाएंगी, उनको लिख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 2x प्लस 3, द रिमेनिंग टर्म्स आर 5, ऐसे ही लिख लें आप इसको, 2 डेल्टा एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट में आप कैंसिलेशन कर लें, 2 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, और ये 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 के ऊपर हमारे पास होल पावर है 2, और इसी तरह अप टू लास्ट टर्म में हमारे पास 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल पावर है 5। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक चीज़ और रह गई है कि हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें। डेल्टा एक्स जो कॉमन निकाला है उसको मैंने पहले लिख दिया है, और ये जो पहले से हमारे पास मौजूद एक्सप्रेशन है इसको मैंने बाद में लिख दिया है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अंदर क्या क्या बच गया है वो लिख लेते हैं। 5 2, ये डेल्टा एक्स बाहर जा चुका है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस 10, इस 2 के ऊपर पावर है 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स एक बाहर जा चुका है, एक यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में 2x प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू
एक डेल्टा एक्स 2 के ऊपर पावर है 5, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख लें या 32 लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी का लिख लें, क्योंकि अभी एक ही स्टेप में और इसको लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्वियसली इसने 0 हो जाना है। तो डेल्टा एक्स के ऊपर पावर 4 रह गई है क्योंकि एक बाहर कॉमन जा चुका है, और 2x + 3 के ऊपर जो है वो पावर 5 ही है। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब आपका थर्ड स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर लिया, आगे वाले सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी मेन काम यही है जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो है टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। फाइव मल्टीप्लाई बाई 2 10, 2x + 3 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 4 40 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x + 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू लास्ट टर्म हमारे पास जो थी वो थी 2 की पावर 5 डेल्टा एक्स की पावर 4 और 2x + 3 की पावर 5। अब जब लिमिट लगेगी तो इस साइड पे हमारा टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और राइट हैंड साइड हमारी बन जाएगी यहाँ से लेके एंड तक सारी टर्म्स डेल्टा एक्स के न्यूमरेटर में होने की वजह से 0 हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगी। तो हमारे पास रह जाएगा 2x + 3 होल पावर 5 देन 10 एंड 2x + 3 इसकी पावर 1 है। तो ऊपर से जब ये कैंसिल होगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 4 पावर्स रह जाएंगी। ठीक है, तो 10 और 2x + 3 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि 2.1 से लेके 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं 14 पार्ट्स हैं वो सारे के सारे, फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है और उसके 2 पार्ट्स हैं वो सारे के सारे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.2, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही तरीके से हो रहे हैं। वही बाय डेफिनेशन मेथड के ज़रिए हमने वही 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट लगा दिया, सेकंड स्टेप में वाई को दूसरे साइड पे ले गए, उसकी वैल्यू पुट कर दी, थर्ड स्टेप में उसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो सारी हमने करनी है, हत्ता कि हमारे पास इवन हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए, यहाँ तक हमने करनी है। डेल्टा एक्स जब कॉमन आ जाएगा तो थर्ड स्टेप में हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स करके लेफ़्ट साइड पे डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में लेके आना है, इस साइड से उसको कैंसिल करना है, और फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट लेके तो लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो जब लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे अप्लाई होती है तो वो उसको टोटल डेरिवेटिव यानी डेल्टा से डी में चेंज कर देती है, और राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन बाकी बच रहा हो हम कैलकुलेट करके उसको लिख देते हैं। तो 2.1 और 2.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है।